नमस्कार। अ, आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही रहस्यमय दृश्य से करते हैं। एक ऐसा दृश्य जो शायद किसी के भी दिमाग को चकरा दे। बिल्कुल। मतलब आज का जो सहारा मरुस्थल है ना। जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, हाँ, जो लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। जहां गर्मियों में तापमान आसानी से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एकदम। और दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत नजर आती है। लेकिन कल्पना की जा सकती है कि यही सूखी और बंजर जगह अतीत में विशाल झीलों और उफनती नदियों से भरी हुई थी। सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? तो आज का हमारा मिशन इसी हरे भरे सहारा के पीछे छुपे वैज्ञानिक साक्ष्यों की परतों को खोलना है। देखिए, विज्ञान की दुनिया में इस असाधारण दौर को अफ्रीकी आर्द्रकाल यानी अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहा जाता है। और ये कोई डायनासोर के युग की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज से लगभग 14,500 साल से लेकर सिर्फ 5,000 साल पहले तक ये हरियाली मौजूद थी। मतलब मानव सभ्यता के विकास के समय। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी। हाँ। जब हम ग्रीन सहारा कहते हैं, तो इसका मतलब कोई घना जंगल नहीं है। एकदम सही। ये अमेज़न जैसा कोई घना वर्षावन नहीं था। हाँ। ये मुख्य रूप से एक विशाल घास का मैदान या सवाना था। मैंने भी पढ़ा था कि वहाँ बड़ी बड़ी झीलें और झाड़ियाँ थीं। हाँ, और सोचिए, जहाँ आज रेत के ऊंचे टीले हैं, वहाँ कभी हाथी, जिराफ और दरियाई घोड़े बेखौफ घूमते थे। दरियाई घोड़े सहारा रेगिस्तान में? हाँ, ये सब सुनने में किसी फैंटेसी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने इसे साबित किया है। तो इसके सबूत क्या हैं? मतलब वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? सबूत बहुत ही ठोस हैं। वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर की गहराई में मौजूद मिट्टी की परतों का अध्ययन किया है। समुद्री तलछट या मरीन सेडिमेंट? बिल्कुल। और सहारा की पुरानी सूखी झीलों के तल से भी कोर सैंपल्स निकाले गए। इन सैंपल्स में उन्हें भारी मात्रा में ऐसे परागकण या पोलन मिले हैं और जो साफ तौर पर वहाँ घास और पेड़ों की मौजूदगी को साबित करते हैं। एकदम सटीक। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, इंसानों ने भी तो इसके सबूत छोड़े हैं। रॉक आर्ट के रूप में? हाँ, सहारा की गुफाओं में बने प्राचीन चित्र इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उन चित्रों में प्राचीन लोगों को दरियाई घोड़ों का शिकार करते देखा जा सकता है। और मछलियां पकड़ते हुए भी? बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि वो लोग बिना पानी और जानवरों को देखे तो उनकी पेंटिंग नहीं बना रहे थे। वरना शायद वो कल्पना करके उड़ने वाले घोड़ों की पेंटिंग बनाते। सही कहा। बिना पानी के मछलियों और दरियाई घोड़ों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ये दिखाता है कि वहां का पारिस्थितिकी तंत्र कितना जीवंत था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी हरियाली और इतना पानी अचानक दुनिया के सबसे बड़े और गर्म रेगिस्तान में कैसे बदल गया? यह एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना का नतीजा है, जिसे मिलनकोविच चक्र या मिलनकोविच साइकिल्स कहते हैं। हाँ, इसे समझने के लिए पृथ्वी को एक घूमते हुए लट्टू की तरह मान ले, जो घूमते हुए हल्का सा डगमगाता है। बिल्कुल। पृथ्वी की कक्षा और अपनी धुरी पर इसके झुकाव में हजारों सालों में प्राकृतिक रूप से एक धीमा बदलाव आता है। यानी पृथ्वी का सूरज के सामने का कोण बदल जाता है। एकदम सही। और इस डगमगाहट ने उस क्षेत्र को खिसका दिया जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या ITCZ कहते हैं। अच्छा, तो मुख्य वर्षा वाला ये क्षेत्र जैसे ही खिसका, अफ्रीकी मानसून कमजोर पड़ गया। और ये बदलाव सिर्फ बारिश कम होने तक सीमित नहीं था, इसने एक फीडबैक लूप शुरू कर दिया। मतलब एक ऐसा दुष्चक्र जिसने तबाही मचा दी। हाँ, क्योंकि जब बारिश कम हुई तो पेड़ पौधे सूखने लगे। और जब जमीन पर वनस्पति कम हो जाती है तो मिट्टी से वातावरण में जो नमी जाती है वो भी कम हो जाती है, जिससे बारिश और भी कम हो जाती है। इसी तेजी से चलने वाले चक्र ने उस हरे भरे सवाना को बहुत ही कम समय में आज के विशाल मरुस्थल में तब्दील कर दिया। प्रकृति का ये बदलाव तो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन इसका असर सिर्फ भूगोल तक तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। इसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे सहारा सूखने लगा, वहां रहने वाले इंसानों को पानी की तलाश में पलायन करना पड़ा। और पानी की इस कमी ने उन्हें पूर्व की ओर नील नदी की घाटी में जाने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और जब इतने सारे लोग एक ही नदी के किनारे आकर बसने लगे तो उसी से महान प्राचीन मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ। एक तरह से सहारा के सूखने ने ही पिरामिड बनाने वाली सभ्यता की नींव रखी। सही कहा। और आज के समय में इस प्राकृतिक बदलाव को समझना और भी जरूरी है।
आज के क्लाइमेट मॉडल में इसे ग्रीन सहारा प्रॉब्लम कहा जाता है। क्योंकि अगर हमारे कंप्यूटर मॉडल अतीत के इस इतने बड़े प्राकृतिक बदलाव को सही से नहीं समझ सकते, तो वे भविष्य के जलवायु परिवर्तन की सटीक भविष्यवाणी भी कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, हमें ये समझना होगा कि प्राकृतिक चक्र और पृथ्वी का सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मतलब प्रकृति के इन खगोलीय चक्रों ने हमेशा से ही मानव इतिहास की दिशा तय की है, जैसे कि हमने मिस्र के मामले में देखा। हाँ, ऐसे में यह सोचना दिलचस्प होने के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है कि वर्तमान मानव जनित जलवायु परिवर्तन भविष्य के इन प्राकृतिक चक्रों को कैसे मोड़ सकता है। एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है। अगर आपको ऐसे वैज्ञानिक और तथ्य आधारित वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।